राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से निर्जला एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। साथ ही निर्जला एकादशी व्रत पर हमें बालों को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक ही नहीं, यह व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल के कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। हमारे साल में 24 एकादशियाँ होती हैं। अगर आप लोग निर्जला एकादशी व्रत का व्रत पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करते हो तो आपको एक एकादशी के थ्रू ही सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। का जो भी इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है और भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। और इसी के साथ आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत का अर्थ बताती हूँ। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, क्योंकि उन्होंने निष्ठा भक्ति के साथ इस व्रत को किया। उसके बाद में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसलिए इस एकादशी को हम भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशियाँ व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वही निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ करता है वह अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। आप निर्जला एकादशी व्रत करते हो तो निर्जला एकादशी व्रत में हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें निर्जला एकादशी व्रत की कथा कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। अब मैं आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो कृपया उसका वर्णन भी हमें कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास ही करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। वेद व्यास जी ने कहने लगे, हे कृष्ण, और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन और नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीम, एकादशी को तुम भी भोजन न करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी और मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, जिसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ।
मेरे उदर में वर्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए, मैं उसका यथाचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वर्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में नहीं डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार जब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे, वर्ष भर जितनी एकादशियाँ होती है उन सबका फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे ही कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो यह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंद, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में ही धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों का और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो ज्येष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इस कथा को सुनने से सभी को मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ज्येष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से भीमसेन इस लोक में सुख भोगकर विष्णु के धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसीलिए जो भी भक्त निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति के साथ भगवान विष्णु की निर्जला एकादशी व्रत करता है तो वह भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसी के साथ अब मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत पर बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए उसके बारे में भी बताती हूँ। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भाग्य के जगाने के लिए हमें कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं और कई बार हम अनजाने में भी कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत बेहद अहम माना गया है क्योंकि ये एकमात्र व्रत रखने से ही साल की सभी 24 एकादशियों का व्रत बराबर फल मिलता है। इसीलिए निर्जला एकादशी के लिए कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो व्रत का फल नहीं मिलता है
और मुसीबतें भी पीछे पड़ जाती है। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर हर महिला व्रत के दिन बाल धोती है। इससे उन्हें लगता है कि उनका शरीर पूरी तरह से साफ हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। शास्त्रों में तन की शुद्धि से ज़्यादा मन की शुद्धि को महत्व दिया गया है। फिर भी कुछ व्रत के दिन बाल धोना तो ठीक है, लेकिन सभी में बाल धोना आवश्यक नहीं है। उसकी जगह में पुण्य की जगह पाप का भागी बनना पड़ता है। निर्जला एकादशी के दिन महिलाएं बाल धोने की गलती न करें। ऐसा करना बहुत अशुभ होता है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है वह भी निर्जला एकादशी के दिन व्रत के दिन बाल न धोए। शास्त्रों के मुताबिक अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी तिथि पर बालों का धोना वर्जित है, अर्थात मना है। इन दिनों में महिलाएं बाल धोए तो घर से सुख समृद्धि चली जाती है और दुख दरिद्रता कलेश का निवास होता है।